हज 2025 में झारखंड से कुल 1300 हज यात्री हैं, जबकि गोड्डा जिले से 13 हज यात्री में से 18 पुरुष और 17 महिलाएं हैं। ये बातें राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य से राज्य हज कोऑर्डिनेटर हाजी इकराउल हसन आलम ने आज गोड्डा के सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में आयोजित एक दिवसीय हज टीकाकरण शिविर का उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि गोड्डा जिला सहित झारखंड के हज यात्रियों की उड़ान 26, 27 और 28 मई को कोलकाता हवाई अड्डे से सीधे जद्दा लेकर जाएगी। हाजी हसन आलम ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के हज यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए 9 हज इंस्पेक्टर, जिन्हें हज सेवक कहा जाता है, भेजा जा रहा है। गोड्डा जिला से हज सेवक के रूप में मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय सरोतिया का चयन हुआ है, जो कि संथाल परगना जिले के हज यात्रियों की देखरेख एवं सहायता करेंगे। साथ ही हज यात्रियों के साथ 4 डॉक्टरों की एक टीम भी हमारी सरकार भेज रही है, ताकि जरूरतमंदों को हज के दौरान स्वास्थ्य सुविधा आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। मौके पर मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ उरांव ने कहा कि सिर्फ वही लोग हज पर जाते हैं जिनको बुलावा आता है। हज पर जाते समय दिखावे और गैर जरूरी खर्च से परहेज करें। अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ उरांव ने हज यात्रियों से कहा कि आप वहां जाकर अपने गांव, शहर, राज्य, देश और पूरी दुनिया में अमन, चैन, शांति और खुशहाली की दुआ जरूर करें। मौके पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने सभी हज यात्रियों, डॉक्टरों, जिला सहज समिति के स्वयं सेवकों एवं चिकित्सक कर्मियों को टीकाकरण शिविर की सकुशल समाप्ति पर जिला प्रशासन की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हज टीकाकरण कैंप में सिविल सर्जन के द्वारा प्राधिकृत टीम में डॉक्टर जुनेद आलम के साथ अर्चना कुमारी, स्टाफ नर्स आराधना कुमारी, एएनएम जयमाला कुमारी, एएनएम के साथ गोड्डा शहरी स्वास्थ्य मिशन के प्रभारी जयशंकर शामिल थे। क्या कार्यक्रम था सर आज हज टीकाकरण शिविर था। ये टीकाकरण शिविर सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में आयोजित था, जिसमें गोड्डा जिले से 37 हज यात्रियों को मेनिंजाइटिस इन्फ्लुएंजा का टीका दिया गया। उसके बाद सबको 2 बूंद ओरल पोलियो का वैक्सीन भी पिलाया गया। डॉक्टर जुनैद आलम के नेतृत्व में और जयशंकर जी जो शहरी क्षेत्र के वैक्सीनेशन इंचार्ज हैं, और कई पारा मेडिकल टीम की उपस्थिति में यह वैक्सीनेशन कार्य का समापन हुआ। कब सर ये जाने का सभी लोग है कब? झारखंड के हज यात्रियों की फ़्लाइट जो है ना 26, 27 और 28 मई को है। इसी तीनों डेट के अंदर में गोड्डा ज़िले के भी हज यात्रियों की फ़्लाइट इसी में से होगी। इसी तीनों दिन के अंदर में सबको कलकत्ता एम्बार्केशन 3 दिन पहले पहुंचना है, वहां जाके रिपोर्ट करना है। उसके बाद गंतव्य वहां से जद्दा के लिए फ़्लाइट जाएगी। आपका कल कराए थे यहाँ पर वृंदावन होटल में, तो हमारे हज यात्री सब बिल्कुल प्रशिक्षित हो गए हैं। और कितने कुल यात्री यहाँ गोड्डा से हैं? कुल 37 में है। 37 में यहाँ पर 18 पुरुष है और 17 महिला यात्री हैं। क्या कुछ और झारखंड से आपको बता देते हैं, झारखंड से 1301 हज यात्री इस साल हज यात्रा करेंगे, जिसमें से अन्य ज़िलों से भी हाजी हैं। विशेषकर गोड्डा ज़िले से एक खादिमुल हुज्जाज, जिसको हज सेवक हम लोग बोलते हैं, वो भी झारखंड सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। एक मुजाहिद हुसैन नाम के एक महगामा के टीचर हैं, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जिनको हज सेवक के रूप में चयन किया। वो हज सेवक है, वो संथाल परगना के 6 जिला के हज यात्रियों को वहाँ सहायता पहुँचाएँगे, उनकी देखरेख करेंगे। उसको सरकार इसके लिए भेज रही है। दूसरी बात है कि झारखंड सरकार 4 डॉक्टर की भी टीम भेज रही है झारखंड के हज यात्रियों के लिए। उस टीम का काम होगा, ये हज यात्रियों के साथ ही यहाँ से जद्दा, कलकत्ता से जद्दा जाएगी, सऊदी अरब मक्का मदीना में। वहाँ इन लोगों का कैंप रहेगा। हज यात्रियों को सभी तरह का हेल्थ सहायता ये लोग पहुँचाएँगे। किसी तरह की कोई परेशानी किसी को न हो, कोई इलाज बीमारी का भी मामला होगा तो इन लोग उनकी देखरेख करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार का भी तो मेडिकल टीम वगैरह वहाँ रहता ही है। तो कुल मिला के सारी तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ इन लोगों को उड़ान भरना है। सबको वीज़ा आ गया है, जो कलकत्ता में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है आतंकी हमले को लेकर के, उसका असर इस पर देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? नहीं, इससे तो कोई इसको माने कोई फ़र्क नहीं है। ये तो प्रोसेस पूरी दुनिया में हर देश में चलता ही रहता है, हर ज़िले में। और ये हज यात्रियों का जो फॉर्म भरने का जो सिलसिला है, लगभग 6 महीना से इसकी तैयारी होती है।
लोगों का पासपोर्ट दिया जाता है, वीज़ा बनने के लिए भेजा जाता है, तब बीच बीच में अमाउंट वगैरह जो है किस्त में भी जमा किया जाता है। ये सारा काम तो भारत सरकार के ही अधीन होता है, विशेष करके विदेश मंत्रालय। और आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है आपके किरण रिजिजू जी कई मरतबा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं कि हमारे भारत के हज यात्री। तो ये तो भारत सरकार का एक समझिए कि डेलीगेशन है। और देश के कई एम्बार्केशन में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, कई एम्बार्केशन, चेन्नई से ये लोग जाएंगे, जिसकी पूरी सुरक्षा जो है, ऐसे भी एयरपोर्ट पर सारी सुरक्षा है, हज कमेटी की भी पूरी सुरक्षा है, हर भवन में भी सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हज यात्रियों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो आतंकी घटना है, ये तो घटना के लिए आज भी हम तमाम हज यात्री लोगों ने इस घटना की निंदा भी किया और हम लोगों ने एक शोक सभा भी किया। ये आपके जो ऑडिटोरियम था हम लोगों का सिविल सर्जन का, वहाँ पर जो है हमारे लोग जो मारे गए, 26 लोग जो मारे गए, इसके लिए भी काफ़ी दुख प्रकट किया और शोक प्रकट किया गया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। और सरकार से भी हम लोगों ने, सब हाजियों ने भी ये मांग किया है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। इसके लिए जो करना है कीजिए, जो कार्रवाई करना है, जितना कड़ा से कड़ा आपको इसमें देना है सज़ा, हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और हम लोग मक्का में जा करके भी, हरम शरीफ जो मक्का और मदीना है, जहाँ के ज़्यादातर प्रे के लिए लोग जाते हैं, इबादत के लिए लोग जाते हैं, तो तमाम लोगों ने भी यहाँ भी दुआ की और इस बात की लोगों ने कहा कि हम लोग वहाँ जा कर के भी अपने देश के सालमियत के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए भी यहाँ पर दुआ मांगी जाएगी। और उसका संकल्प इन लोगों ने यहाँ पर किया है।